अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। मुल्तान में सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। बहुत सी आबादियाँ सैलाब की वजह से डूब चुकी हैं और अभी भी सैलाब का ख़तरा जो है वो बरकरार है और हम सबको दुआ भी करनी चाहिए और जितना हो सके अपना इसमें हिस्सा भी डालना चाहिए। सैलाब मुतासरीन की हम जितनी मदद कर सकें उतना ही कम है। इसी के साथ आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम भी करेंगे क्योंकि ज़िंदगी में गम और ख़ुशी साथ साथ होते हैं। अगर एक जगह पर मुश्किलात हैं तो एक जगह पर खुशियाँ भी हैं और हम रहते हैं हर वक्त उन खुशियों की तलाश में। मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए हम लोग आज फिर से आ गए हैं। जिस यूनिवर्सिटी में मैं आज आई हूँ उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर मिलेंगे हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे करेंगे हम बहुत सारी बातें, बहुत सारा फ़न। तो आइए चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ लोग, आइए इनके पास चलते हैं और करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आशान। आशान, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मास्टर्स का स्टूडेंट भी हूँ और यहाँ पे रिसर्च असिस्टेंट भी हूँ। ज़बरदस्त। तो आप मास्टर्स किस चीज़ में कर रहे हैं? मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में ही अपनी बैचलर्स की है और इसी में मैंने अपनी मास्टर्स परस्यू की है। ठीक है, केमिकल इंजीनियर हैं आप, बन गए हैं? हाँ जी, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो अपना ख्वाब था आपका ये डिग्री लेना, क्या इसके पीछे आपकी जर्नी रही है? मैं एक इंजीनियरिंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो इसलिए मेरा जो है बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, तो इसलिए मैंने इसी फील्ड को परस्यू किया। ठीक है, ज़बरदस्त। तो आपने कहा अगर फैमिली में सारे इंजीनियर्स हैं तो मैंने भी वही बनना है। जी बिल्कुल। ठीक है, तो रिसर्च असिस्टेंट की जॉब कैसी होती है? आप ज़ाहिर है जो आपके यहाँ पर प्रोफेसर्स होंगे उनके अंडर, उनकी सुपरविज़न में काम भी कर रहे होंगे, तो रिसर्च के हवाले से बताएं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्वालिटी रिसर्च के ऊपर कितना फोकस्ड हैं? अब तो बढ़ गई है क्योंकि पहले लिमिटेशंस थी सबके लिए, टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन जब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर जाना शुरू हुए हैं या पाकिस्तान के स्टूडेंट्स बाहर जाना शुरू हुए हैं स्कॉलरशिप्स पे और आके यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, तो उनकी वजह से बाहर की काफ़ी सारी नॉलेज जो है वो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र हुई है। तो उसकी वजह से काफ़ी अब तो बेहतरी आई है। अब पब्लिकेशंस बढ़ रही हैं स्टूडेंट्स की भी और MS के स्टूडेंट्स की भी, PhD के स्टूडेंट्स की भी पहले की निस्बत ज़्यादा हैं पर ईयर। तो यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है स्टडीज़ को लेकर, और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं? मुझे लगता है आपको तो यूनिवर्सिटी पसंद आई होगी तभी आपने एज अ प्रोफेशन भी इसी को ही चूज़ किया है। क्या कहना चाहेंगे? अभी ये क्योंकि इसको कुछ टाइम ही हुआ बने हुए, तो उस तरह से अभी डेवलपमेंट इसकी नहीं हुई, लेकिन जल्दी ये शिफ्ट हो रही है लाड़। तो वहाँ पे इसका कैंपस भी बड़ा है, वहाँ पे फैकल्टी भी ज़्यादा होगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं? आप क्या सिर्फ पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं या कुछ और भी शौक़ रखते हैं? नहीं, मैं बैडमिंटन का प्लेयर हूँ और शाम में मैं रोज़ बैडमिंटन की गेम करता हूँ। उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं घर की। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गज़ना खालिद। गज़ना खालिद। गज़ना महमूद गज़नवी के नाम से मंसूब है आपका? नहीं, हमारी टीचर ने रखा था। टीचर ने नाम रखा था आपका? जी, मतलब जो जब हमारी आप पैदा हुई थी तो आपकी टीचर, मतलब पैदा होती टीचर थी? नहीं, जैसे अब मेरी सिस्टर वगैरह की टीचर थी ना, बाद में भी हम लोगों ने उनसे पढ़ा था तो उन्होंने सजेस्ट किया था 2-3 नाम, तो उसमें गज़ना खालिद पापा को पसंद आया तो उन्होंने रख दिया। क्या बात है। तो अभी भी मिलती हैं उन टीचर से आप? मतलब काफ़ी साल में 1-2 बार ऐसे होता है, ये नहीं होता कि बार बार मिला जाए। क्या मतलब है आपके नाम? मेरे नाम का बस ज़्यादा नहीं सर्च किया, 1-2 बार किया था। मना करना, रोकना है, जैसे ये मतलब है? जी, मना करना, ये क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे किसी बुराई से रोकना, ये इस टाइप का। ठीक है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद खान। अहमद, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपकी लाइफ कैसी चल रही है? बहुत अच्छी जा रही है। क्या अच्छा है लाइफ में? हर चीज़ ही अच्छी चल रही है। मैं मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ भी। खुश हैं अपनी ज़िंदगी? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं CS का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और उसके अलावा डेवलपर भी हूँ, मेरी जॉब भी है। वेब डेवलपर है? हाँ जी। कहाँ, मुल्तान में जॉब करते हैं? FC डिज़ाइनर्स में। ठीक है, गुड। और आप क्या करती हैं? मैं BScs की स्टूडेंट हूँ, 5th सेमेस्टर है अभी कोई जॉब इंटर्नशिप वगैरह भी मैंने नहीं की, कोशिश तो हम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, कंप्यूटर साइंस में लड़के ज़्यादा तेज़ होते हैं या लड़कियाँ?
वैसे अगर पढ़ाई में जैसे रिजल्ट वगैरह तो लड़कियों को होता है, लेकिन जैसे इंटर्नशिप करते हैं, जॉब करते हैं, इन चीज़ों में लड़के तेज़ होते हैं, फिर लड़के निकल जाते हैं। मतलब आप ये कह रही हो स्किल्स लड़के सीखते हैं, लड़कियां सिर्फ रट्टा लगाती हैं। रट्टा लगाती हैं और फिर उनके बाहर आने जाने का भी मसला होता है, तो फिर वो नहीं जाती। बाकी बॉयज़ वगैरह होते हैं इन चीज़ में। तो आप बाहर जाएंगी, इंशाल्लाह कोशिश तो कर रहे हैं, जॉब करेंगी आप? इंशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि यूनिवर्सिटी के हवाले से बताएं, यहाँ पर कैसा टाइम गुजरता है और यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है आपकी? हमने तो जब देखा था बाकी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, उससे थोड़ी डिफरेंट है। सिर्फ यहाँ पढ़ाई होती है और कुछ भी नहीं होता। सुबह आते हैं, लेक्चर्स वगैरह, घर कोई एक्टिविटी वगैरह मतलब ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही लिमिटेड। बस पढ़ाई, इस तरह की एक्टिविटीज़ को आप मिस करते हैं? मतलब कुछ होना चाहिए ना बच्चों को रिफ़्रेशमेंट के लिए, बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए? जी, कुछ स्पोर्ट्स वगैरह होने चाहिए, म्यूज़िकल वगैरह चीज़ें होनी चाहिए इस तरह की। ठीक है, आपका ये पैगाम ज़रूर पहुंचेगा आज। ठीक है, और आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है यूनिवर्सिटी लाइफ। इन्वायरमेंट भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, टीचर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब कंपेटिटर्स हैं औरों की निस्बत बहुत अच्छे हैं टीचर्स। हाँ जी। एक सवाल कर लूँ, आसान सा सवाल है। आप ये बताएं कि एक अंडा 5 मिनट में उबलता है, तो 2 अंडे कितने मिनट में उबलेंगे? 5 ही मिनट में उगलेंगे। जब साथ जाएंगे एक ही चीज़ में जाएंगे या अलग अलग? अलग अलग। 5 मिनट में ही उगलेंगे। अलग अलग कैसे? 5 मिनट उसके, 5 मिनट उसके, तो 10 मिनट हो गए ना। तो आप साथ ही रखेंगे या अलग-अलग, एक सुबह एक शाम में? हाँ ये हो सकता है ना। ये देखो, अगर नहीं एक ही टाइम पे 2 अंडे उबाल लें, तो वो भी 5 मिनट में ही उबलेंगे। टाइम तो यही है ना, अंडे का टाइम फिक्स है, 5 मिनट में वो बॉयल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या लगता है? सेम 5 मिनट में ही होगा, चाहे आप उसे अलग रखें या सेम टाइम पे मतलब उसे बॉईल करें, तो 5 मिनट ही वो लेगा। दोनों अंडों को 5 मिनट? हाँ जी। लेकिन जब 2 अंडे आप डालेंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा हीटअप होने में। वो एग्जैक्ट ही सेम टाइम ड्यूरेशन में हो जाएंगे बॉईल। इसका मतलब है आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मुंतज़िर मेहदी। और क्या करते हो? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ और स्टडी करता हूँ यहाँ पे। स्टडी करते हो? शौक़ है पढ़ने का? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घंटे पढ़ते हो? ऑलमोस्ट अगर पेपर्स चल रहे हो तो उसमें तो तकरीबन 5 से 6 घंटे 7-8 चले जाते हैं। पेपर्स के अलावा? उसके अलावा डेली की रूटीन होती है, उसमें 2-3 घंटे पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो आपने क्या करना है आगे जाके? आगे मेरा तो ये है कि ड्रीम ये है कि वेब डेवलपर, और उसके अलावा मेरा जो मैं अब ट्राई कर रहा हूँ ना वो ये है कि एआई की फील्ड में जाने के लिए ना उसमें काफ़ी वो कर रहा हूँ, मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ थोड़ी सी। गुड है। तो ये बताएं कि कुछ आता है, कुछ सुना सकते हैं? मैं क्या सुनाऊँ आपको? कोई बात सुना दें। कोई शेर आता है? उसने कहा अब भी किसी की यादों में डूब जाते हो। उसने कहा अब भी किसी की आंखों में डूब जाते हो। मैंने कहा आंखें हैं कोई पानी का तालाब नहीं। उसने कहा क्यों मुझे टूट कर चाह इतना। मैंने कहा दिमाग से पागल था और कोई बात नहीं। उसने कहा भूल जाओ मुझे। मैंने कहा तुम कौन से वाली हो, मुझे तो यह भी याद नहीं। लड़के तो रिलेट कर सकते हैं इस बात से, ऐसे ही है ना? नहीं होता है, मतलब कुछ होते हैं इस तरह से, लेकिन कुछ होते हैं लॉयल भी होते हैं। कुछ लॉयल भी होते हैं। तो आप क्यों, कौन से वाले हैं? मैं अभी तक तो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन होप सो इंशाल्लाह अगर कभी हुआ तो लॉयल ही रहेंगे। गुड लक, आपसे बात करके अच्छा लगा। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। इतना डूबा है मेरा दिल उसकी आंखों की गहराई में। आंखें देखिए तुम्हें शेर भूल गया ना। बिल्कुल, इतनी तो खूबसूरत है आप। अल्लाह, क्या करूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, कुछ प्यारी सी लड़कियों ने। हम इनके पास चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीसा। और आपका? ईमान राशिद। ठीक है, आप क्या करती हैं? BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हैं आप हमारा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस की तरफ क्यों जा रहे हैं? और कोई डिग्री नहीं है? इसका स्कोप ज़्यादा है ना, क्या स्कोप है इसका? मतलब हम किसी भी फील्ड में इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से सारी फील्ड्स हैं, मतलब हमारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है हमारे, मतलब डिफरेंट अगर हम देखें तो हमारे पास मतलब अनकाउंटेबल फील्ड्स हैं। आपने कौन सी फील्ड में जाना? मैंने स्टडी कंटिन्यू करनी है, आगे भी करनी है स्टडी कंटिन्यू। फिर कौन सा सेमेस्टर है आप? मेरा 3rd सेमेस्टर है।
जी फिर इसके बाद आपने एमफिल करना है, इंशाल्लाह। पढ़ते रहना है आगे से? जी शौक है पढ़ने का नहीं, जब तक अल्लाह चाहे तब तक। या जब तक शादी नहीं हो जाती? हाँ ये भी है। शादी तो कभी भी हो जाएगी। शादी कभी भी हो सकती है, जैसे सैलाब कभी भी आ सकती जी बिल्कुल। है। अच्छा आप बताएं कि आप क्यों कर रही हैं कंप्यूटर साइंस, क्या आपने करना है आगे जाके? मैंने एआई की फील्ड में जाना है, तो आगे मेरा बिज़नेस के भी माइंड है और मुझे बाहर ज़्यादातर ये है कि मैंने अब्रॉड जाना है, अच्छा अब्रॉड जाना है, कौन से मुल्क में जाना है? लग्जमबर्ग और मे बी यूके। यूके जाना है, ठीक है। अच्छा हमारे जितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं आधे से ज़्यादा मुझे लगता है यूके ही बैठे हुए हैं। जी जी ऐसे। आपको लगता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं? इटली वाली साइड पे भी है, ये इंग्लैंड वाली जो कंट्रीज़ है ना ये। आप घर वालों के बगैर रह लेंगे शौक से? हाँ जी, नहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ बाहर। गुड हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन है फैमिली? इधर मामा बाबा सब हैं, कज़न्स, मामू आंटी खाला। ठीक है। और यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है, दोस्त कैसे मिले आप लोगों को यहाँ पे? बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत काश अच्छे। मैं भी ये कहती। लेकिन जैसे कहते हैं कि हाँ भी यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी ही होती है ना, मतलब कुछ से बनती है कुछ से नहीं बनती। स्नैक्स लाइक। नहीं हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है, इधर स्टडी बहुत अच्छी है। मतलब टीचर्स में क्या अच्छी बात है? टीचर्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मतलब टीचर समझते हैं। अब हम टीचर से हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो मतलब वो हमें उसी के एग्जैक्ट आंसर्स करते हैं, मतलब बिल्कुल। मतलब हमारा स्टाफ भी फैकल्टी भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। यानी आपको ये पसंद है कि टीचर्स आपको जवाब भी देते रहें बेचारे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आते भी तो इसीलिए है ना। नहीं एक एक चीज़ एक एक पॉइंट हमारा क्लियर करते हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं हमारे। बताएं कि आप हमें क्या सुनाएंगी? नहीं शेर आता है? रबी अव्वल का महीना है तो उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग क्या आता है? एक शेर है, तेरी तौसीफ़ का एक बाब भी पूरा ना हुआ मोहम्मद, तेरी तौसीफ़ का एक बाब भी पूरा ना हुआ मोहम्मद, के ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई और कलम टूट गए। ज़बरदस्त। आपको आ गया? इस्लामिक नहीं है मतलब। कोई बात नहीं, गैर इस्लामिक। हाँ। इतना डूबा है मेरा दिल उसकी आंखों की गहराई में। आंखें देखिए तो मैं शेर भूल गया ना। बिल्कुल। इतनी तो खूबसूरत है आप। अल्लाह क्या करूँ दोबारा। मेरा दिल इतना डूबा है मेरा दिल उसकी आंखों की गहराई में, न मजलिस में चैन आता है न तन्हाई में। ओह क्या बात है। ठीक है सुन ले जिसके लिए शेर था। बातें कर रही है ना कि जब आप चली जाएंगी तो फिर तन्हाई में सुकून नहीं आएगा। ठीक है एक आखिरी सवाल ये बताएं कि अंडा उबाला है कभी? उबाला है कितनी देर में उबलता है? यही कोई 5 मिनट। 5 मिनट में उबल जाता है। अगर एक अंडा 5 मिनट में उबलता है तो 2 अंडों को उबलने में कितना वक्त दरकार होगा? 5 मिनट लगेंगे। कैसे? सारी बात है, दोनों बराबर टाइम लेंगे। 5 मिनट दोनों के 10 मिनट हो? नहीं वो एक ही टाइम में डाले हैं ना बाउल में। अक्लमंद है लड़की, टाइम बचाती है। ठीक है आप दोनों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स हमारे साथ हैं कुछ और लोग, आइए इनके पास चलते हैं और करते हैं इनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह क्या का नाम है आपका? मोहम्मद बुरहान। कैसे हो? मैं ठीक क्या अल्हम्दुलिल्लाह। करते हो? मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी कर रहे हो? कौन सा सेमेस्टर? फाइनल ईयर चल रहा है इस वक्त। ज़बरदस्त। तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या होता है? मैकेनिकल इंजीनियर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के साथ साथ जो नई इनोवेशंस लाता है ना सोसाइटी के अंदर, वो होता है मैकेनिकल इंजीनियर। किसी भी प्रॉब्लम वो चाहे हमारे पास फिज़िकल इक्विपमेंट से लेकर हमारे पास चाहे सॉफ्टवेयर तक होता है ना, वो मैकेनिकल इंजीनियर करता है। मैकेनिकल क्या होता है? मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स आप ये कह लें कि जिसमें हम पार्ट्स की या फिज़िकल चीज़ की ना रिलेटिव मोशंस को स्टडी करते हैं, वो हमारे पास मैकेनिकल होता है। ज़बरदस्त। तो आप एक चलने लग रही हैं ना, आप भी लेट्स वो एक इंजन ही हैं। अब आप अगर इंजन है तो आपको बायो वाले ट्रीट करते हैं, इसी तरह जो फिज़िकल मैकेनिकल से चीज़ें आ जाती हैं उसे मैकेनिकल वाले ट्रीट करते हैं। हो गया। चलें ये बताएं आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं? मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ, मेरी हॉबी कैड की है, कंप्यूटर डिज़ाइनिंग वगैरह। टैलेंट है आप में? आप मुझे माइक पकड़ाइएगा। चलें जी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सुहीरा तारिक है और मैं मुल्तान से हूँ। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? रोही चैनल में ही होती हैं?
हाँ, रोही का मायका रोही में ही हूँ। चलें सही। तो ये रोही में आने का शौक़ था या आप किस वजह से आई रोही चैनल को, क्यों ज्वाइन किया? कोई बचपन से शौक़ था या बस वैसे ही आ गई, क्या चक्कर था? अच्छा, मैंने कभी शायद ही किसी को बताया हो, चलो आज आपके थ्रू बता देते हैं कि मुझे शौक़ नहीं था, बाय चांस आ गई थी मैं। बाई चांस आ गई थी। देख लें जी रोही वाले मैडम बाई चांस आई हैं। हम तो जिस तरह हम आते हैं, एक हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम सोचा होता है, प्री प्लान्ड होते हैं कि आएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, हमारा शौक़ है, इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा शायद आपको भी इंटरेस्ट हो। नहीं, अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना। अच्छा, अब इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मतलब फील्ड में आने के बाद इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। चलें, ये भी एक अच्छी चीज़ है कि इंटरेस्ट। चलें फिर आप कुछ नया बताएं हमें, कोई नया सुनाएं, कोई चीज़ पसंद। सुनाऊँ यार? नहीं, मैं तो सुनाती रहती हूँ ना, हम नए लोगों को सुनाते हैं। आप ये बताएं कि एक अंडा उबलने में 10 मिनट लगते हैं, तो 2 अंडे उबलने में कितना टाइम? अलग-अलग उबालना है, इकट्ठे ही उबालना है उसी पानी में? ये आपके ऊपर। अगर इकट्ठे उबालेंगे तो सेम टाइम लगेगा, अगर अलग-अलग एक उसमें उबालेंगे एक उसमें तो 10 मिनट और 10 मिनट। एक ही चूल्हे पे 2 बर्तनों पे अंडे पड़े हैं तो उनको 10 मिनट 10 ही मिनट लगेंगे, सेम बर्तन के अंदर उबाल रहे हैं। ठीक हो गया, ओके हो गया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। खुदा का घर बनाया था वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ हैं कुछ और लोग, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुवद्दत अली। मुश्किल है आपका नाम, क्या मतलब है इसका? मोहब्बत से बढ़कर। वो क्या होता है? मोहब्बत से बढ़कर, मोहब्बत के बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है लेकिन मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता, जैसे कि मछली को पानी के साथ होती है। और हमें सांस के साथ है, मतलब हम सांस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और मोहब्बत से बढ़ के होता है कुछ ज़िंदगी में? जी बिल्कुल। क्या ऐसा? नहीं, रिश्ते? बिल्कुल, रिश्ते और इज़्ज़त। आपका नाम क्या है? ताहा। हाँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिस। अच्छा, ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं 5th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ फॉर BS कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। और आप क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस से। साइंस कर रहे हैं, तो आगे क्या बनना है आप लोगों ने? वेब डेवलपर क्या करना है? जी, वेब डेवलपर। आपने भी? नहीं, पहले वेब डेवलपमेंट कर रहा था बट आई स्विच फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या आता है आपको? मैं सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। सॉन्ग सुनाएंगे? चलें, अच्छा सा सुनाएं। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, मगर बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था। बस, चलिए, बहुत अच्छा गाया आपने। और आपकी बात मोहब्बत से शुरू होकर गाना भी मोहब्बत पे आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। जब ये गाना आया था मुझे लगता है बड़े लोगों के दिल टूट गए थे, है ना? बिल्कुल। आपका भी टूटा? नहीं, आज तक नहीं टूटा। आज तक नहीं टूटा, अल्हम्दुलिल्लाह। तोड़ा है किसी का? नहीं तोड़ा, इतने मासूम हो। बिल्कुल। ठीक है, सही हो गया। तो गाने का शौक है, गाते रहते हैं आप? नहीं, इतना शौक नहीं है, बस सिंपल सही बस। लेकिन आपने अच्छा गाया है। आप कुछ सुना सकते हैं? नहीं। गाना आता है, शेर क्या सुनाएंगे? समथिंग एल्स, कुछ और। कुछ भी सुना दें, आपको लगे कोई कोट या कुछ।
एक्सेप्ट दैट आई एम सेइंग कि हम कोई और बात कर लेते हैं. कोई और बात कर लेते हैं. ठीक है, हम आपसे एक पहेली टाइप पूछ लें. ठीक है, वो आपकी फील्ड से नहीं होगी, लड़कियों की फील्ड से है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं. ये बताएं, एक अंडा 5 मिनट में उबलता है, तो 2 अंडे कितनी देर में उबलेंगे? सेम 5 मिनट में. 5 मिनट में उबलेंगे. आपने अंडा उबाला है कभी? या 5 मिनट में उबल जाता है? आई गेस 3 मिनट में उबल जाता है आफ्टर द बॉइलिंग टाइम. उसके अंदर जो वो होती है येलो, वो उबल जाती है 3 मिनट. या आज सुबह उबाल के आया हूँ. सुबह उबाल के और खा के आया हूँ. हॉस्टलाइज हो? यस मैम. अच्छा, और भी खाने बनाने आते हैं? नहीं. नहीं आते. आपको आती है? कुकिंग क्या बना लेते हो? एक्सेप्ट बिरयानी और कौरमे के अलावा हर डिश. इवन फ्राइड मज़े की चीज़ें नहीं अच्छा, फ्राइड राइस आती है? या फ्राइड राइस आ गए, चाउमीन आ गई, इस तरह की चीज़ें लाइक. नाइस. ट्राई नहीं किया, वरना वो भी सीख लेता डेफिनेटली. अपने लिए बनाते हैं, घर वालों के लिए बनाते हैं? अपने लिए और घर वालों के लिए समटाइम्स. ठीक है. तो पैगाम देना चाहेंगे अपनी फील्ड से रिलेटेड, या स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी? पैगाम ये है कि लाइक इन द यूनिवर्सिटी हमें जो डिस्कोर्स पढ़ाया जाता है वो इंट्रोडक्टरी होता है. आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना कंपलसरी है. अक्सर ये होता है इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल टूर्स होते हैं. लाइक रिसेंटली वी हैव अरेंज इंडस्ट्रियल टूर फॉर डेवसिंग डी टावर लाहौर के अंदर ना. सो मुल्तान की पूरी टीम गई थी यहाँ से स्टूडेंट्स को लेके, तो उससे काफ़ी बच्चों को बेनिफिट हुआ था. और जो लूप होल है हमारे बीच में स्टडी डिस्कोर्स के अंदर और इंडस्ट्रियल के अंदर, इंडस्ट्रियल वर्क के अंदर, वो पता चला था बच्चों को. तो ये आई गेस कि आपको इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहिए. बुक से उतना नहीं सीखते जितना एक्सपोजर से, उन चीज़ों को देखने से सीखते हैं. बहुत अच्छा पैगाम दिया है. व्यूअर्स, अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत. जी व्यूअर्स, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? राव महबूब. बड़ा अच्छा नाम है. और आपका? मुज़म्मिल हुसैन. मुज़म्मिल. ठीक है. तो मुज़म्मिल, ये आपकी आंखें अपनी हैं? यस, मेरी अपनी. किसी से ली तो नहीं? नहीं, किसी से नहीं. वालदैन से गई हैं. वालिदैन की ऐसी हैं? जी. माशाल्लाह. तो आप क्या हैं, मतलब पठान हैं? क्या हैं? नहीं, पठान नहीं हूँ, पंजाबी. जी. किन आंखें वैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल. क्या करते हैं आप? मैं बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ 5 सेमेस्टर. केमिकल इंजीनियर क्या होता है, क्या कर सकता है? मुख्तलिफ फील्ड जैसे पेट्रोल, क्रूड ऑयल, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ भी क्या है मेरा केमिकल यूज़ है. मोस्टली काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना 90% to 95% केमिकल का यूज़ है इंडस्ट्री के अंदर. क्योंकि आपने पेट्रोल देखना है, आप कोई केमिकल्स की कोई टॉफ़ी, आप कुछ भी, आप जिसके अंदर आपको केमिकल का लाजमी यूज़ करना पड़ता है. तो जिसके अंदर हम क्या हमने अपनी फील्ड को रिलेट करते हैं. ठीक है. तो आगे क्या प्लान है, क्या करना है इस डिग्री के बाद? इस डिग्री के बाद देखेंगे क्या है मैंने. मेरा फर्स्टली तो मैं कोशिश है कि मैं बाहर जाऊँ, कि बाहर जाके क्या है मैंने एक्सपीरियंस लूँ, कुछ लूँ, फिर वापस पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करूँ. लेकिन आगे किस्मत बाहर से सीख के आऊँ और पैसा कमा के आऊँ. बिल्कुल ऐसे ही है. इधर नहीं बनना. आप क्या करते हैं? मैं भी सेम बीएससी केमिकल इंजीनियर. केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो क्या स्कोप है आपकी फील्ड का? हमारी फील्ड का फ़िलहाल तो हमें बहुत स्कोप नज़र आ रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर. काफ़ी बाहर अभी आप जॉब नहीं ना कर रहे? जी. फ़िलहाल तो नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इतना चाहे ना मिले, लेकिन हम बाहर का है हमारा कि बाहर हमें कुछ ना कुछ मौका मिल जाएगा. जी. हो गया. तो यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी है आप लोगों की? यूनिवर्सिटी टाइम वो होता है जब स्टूडेंट्स बड़ा इंजॉय भी करते हैं और बड़ी चीज़ें भी सीख रहे होते हैं. आपका कैसा रहा है तजर्बा? इंजीनियर की ज़िंदगी ना पूछिए आप. फ़िलहाल तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन टफ़ है. इंजीनियरिंग लाइफ टफ़ है. पढ़ना पड़ता है. पढ़ना पड़ता है. इंजीनियर की लाइफ टफ़ है. तो फ्री टाइम नहीं निकालते अपने? वो तो निकल आता है, लेकिन टफ़ है. फ्री टाइम जो भी होता है हमारा साथ में ही होता है, यूनिवर्सिटी में भी बाहर भी. हम सारे 6 साल से साथ हैं. दोस्तों 6 साल से दोस्ती. माशाल्लाह. वैसे लड़कों की दोस्तियां लंबी चल जाती हैं, है ना? हमने डीआई केमिकल साथ किया, फिर प्लान बनाया कि इंजीनियरिंग साथ करनी है. फिर हम एक क्लास के अंदर हमारा नाम भी आया और फिर अब हम इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं. और कितनी अच्छी बात है कि पढ़ रहे हैं साथ, मतलब अच्छी चीज़ कर रहे हैं. तो क्या कैसे दोस्ती शुरू हुई थी आप लोगों? हम तो पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे. जब हमने डिप्लोमा किया तो वो साथ में हमने एडमिशन लिया, तो हम एक ही क्लास में थे, तो वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू. आपको इनकी आदत एक दूसरे की अच्छी लगी होगी ना, तभी दोस्ती हुई होगी. आदत नहीं है, लेकिन बुरी आदत है, बोलता बहुत. असल में हम डिप्लोमे में साथ, फिर हमारा एक ग्रुप बना लेजेंड्स के नाम से. फिर हम उसके अंदर हम ऐड हुए. उसके बाद फिर हम पाँचों नहीं, हमने वो किया था कि हम ना यूनिवर्सिटी में इकट्ठे जाएंगे, एक ही जगह पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे. और हम 5 के 5 इधर ही हैं एक साथ. 6 साल से हमारा ग्रुप वही चल रहा है. ज़बरदस्त. तो कुछ आता है, कुछ सुना सकते हैं? चले मैं पोइट्री सुनाता हूँ. कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर. गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया. कभी रास्तों में तन्हा, कभी रूबरू दे सहारा. मैं जुनूं का हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है. क्या बात है. वेरी नाइस. आप क्या
नहीं, मैं कुछ नहीं सुनाना चाहूँगा। गाना आता है? दोस्त के लिए कुछ, कोई पैगाम दोस्त को कुछ कहना चाहते कम बोला करे बस। आवाज़ नहीं अच्छी लगती इसकी? नहीं, आवाज़ अच्छी लगती है, बस कान खा जाता है। मैं शुगल में लगना चाहिए, चुप करके ये भी साइड पे बैठ रहे, मैं भी साइड पे बैठ रहा हूँ, फिर तो क्या फ़ायदा, तो हो ज़िंदगी कैसे चलेगी? इसीलिए पढ़ाई पहले इसीलिए फिर हम एक दो दोस्त ऐसे हैं जिसने ग्रुप को संभाला हुआ है। इन्होंने तो आपकी बता दी, आपको इनकी बात अच्छी या बुरी क्या लगती है? सबसे अच्छी बात हमारी है कि हमारे के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत है। लेक्चर नहीं लेना तो नहीं लेना, लेना है तो सबने लेना है। क्या कर लेते? एक का चलता है। पूछिए। बुरी आदत बताइए, या ऐसी बुरी नहीं, ऐसी आदत जो आप इनकी बदलना चाहें। नहीं, कोई नहीं है अभी। उसको देख के कहा है, पहले सोचा है कहूँ ना कहूँ। नहीं, वो टीवी है ना, फिर कहाँ चली जाएगी, मतलब बुरी आदतें तो हैं, आगे निकल जाएंगी। ठीक है, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जब तुम आओगी खोया हुआ पाओगी मुझको, मेरे कमरे में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं हम उनके पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली असगर। अली, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका नाम? जवाद अदर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी चल रही है? बेहतरीन। क्या चल रहा है लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, स्टडी चल रही है और ऑफ टाइम में गेम्स खेलते हैं, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है, सबसे बेहतरीन है। स्टूडेंट लाइफ हमेशा हर किसी की अच्छी होती है जी, ये है ना? ऐसे ही। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी में टाइम कैसे गुजरता है, क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी में टाइम अच्छा गुजरता है, शुगल मजाक भी होता है और बेसिक जो पर्पज़ होता है वो लर्निंग, स्टडी। क्या पढ़ रहे हैं? BSc केमिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। बस, तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाँ जी, बन रहे हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसका ख्वाब था आपको इंजीनियर बनाना, आपका या घर वालों? ये बेसिकली मेरा भी शौक़ था। बेसिकली जब मैंने DI किया तो मेरा शौक़ था कि मैं जॉब करूं, घर वालों के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ कर सकूं, इंडिपेंडेंट हो उसको। उसके बाद घर वालों ने कहा कि भी आप यानी कि ना कंटिन्यू करो स्टडी को, तो बेहतर से बेहतर बनने। आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की? यूनिवर्सिटी का कल्चर अच्छा है, स्टडी के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, और हमारे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, ग्रेजुएट। टीचर्स की सब यहाँ पे तारीफ़ कर रहे हैं, क्या वजह है? क्योंकि मैम कॉन्सेप्ट देते हैं। एक होता है टीचर जो मुकम्मल सिर्फ किताब आया, स्लाइडें पढ़ाई, रीडिंग करते हैं और चले गए। एक टीचर होता है जो आता है, आपको जब तक समझ नहीं आती तब तक आपको छोड़ता नहीं है, जैसे कहते हैं कि पल्ले पड़ जाना, जान ना छोड़ना, वो वाला सिलसिला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है, काफ़ी गुड है। तो आपने क्या करना है आगे जाके फ्यूचर? मैम वास्ट फील्ड्स हैं, लेकिन मेरा जो आइडिया है वो है ऑयल एंड रिफाइनरी का, क्योंकि ऑयल एंड रिफाइनरी में जो है ना बहुत अच्छा स्कोप है। ज़बरदस्त। तो क्या सुना सकते हैं दोनों? शेर आता है, सुनाएं। क्या मिला है मोहब्बत के बाज़ार से, क्या मिला है मोहब्बत के बाज़ार से, अब फिरते हो दिल न कधार के। है ना? कुछ नहीं रखा? नहीं, बहुत कुछ है। अगर मोहब्बत यानी कि प्योर हो और उसका यानी कि रिज़ल्ट भी मिले तो मोहब्बत बहुत कुछ है, इससे बढ़ के मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। ये बात की है आपने, तो आपको हुई है कभी? हाँ जी, हुई है। चल रही है या मतलब सही हुई है, जैसे आप कह रहे थे प्योर होनी चाहिए? हाँ जी, चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। गुड है। कोई पैगाम देना है उनको, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, कहना चाहूँगा कि मतलब यानी कि बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िलहाल मैं उनके लिए कोई मुझे उनसे इतराज़ नहीं है। उनकी क्या आदत पसंद है, क्या बात पसंद है जो आप समझते हैं एक पार्टनर में, अच्छे इंसान में होनी चाहिए, बाकी लड़कियों को भी अडॉप्ट करनी चाहिए? ये कि अंडरस्टैंडिंग, बात को समझना चाहिए, जो भी मतलब गिले शिकवे हैं बंदे को खुद ही उसी टाइम सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए आपस में। अच्छा, यानी बेसिकली आपकी बात माननी चाहिए। हाँ जी। सही है। आप क्या सुनाएंगे? जब तुम आओगी खोया हुआ पाओगी मुझको, मेरे कमरे में तन्हाई के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनका मारा हुआ जहन
मुस्दाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। जॉन एलिया। चलें, आखिर में एक सवाल है, ये बताएं 10 अंडे 5 मिनट में उबलते हैं तो एक अंडा कितनी देर में उबलेगा? 10 अंडे 5 मिनट में उबलते हैं और एक अंडा कितनी देर में उबलेगा? 5 मिनट में। कैसे? मतलब जब उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी, पहले पानी ठंडा होता है हमारे पास, नॉर्मल टेम्परेचर 20-25 इतना होता है। जब उसकी बॉइलिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 2-3 मिनट बाद बॉइलिंग स्टार्ट होगी, 2 मिनट में बॉयल हो जाएगा। और आप? मैम अगर सेम का टर्म्स एंड कंडीशन है फिर तो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम हीट को ऊपर नीचे कर देते हैं, जिस तरह हमने अलग अलग बॉयल कर रहे हैं, एक की हीट स्लो कर दिया, एक को फास्ट कर दिया, तो फिर टाइम में चेंज आएगा। अगर कांस्टेंट रहता तो फिर सेम रहेगा। क्या मतलब इंजीनियर से हिसाब किताब के सवाल नहीं करने चाहिए, वो पक्के होते हैं इसमें, है ना? ठीक है, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? औरंगज़ेब अली मैम। औरंगज़ेब, आपने बादशाह के नाम पे नाम रखा? देख लें मैम, ये मेरी वालदा ने रखा था, उन्होंने कहा था आप भी एक दिन बादशाह ही बनोगे इंशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। आपका नाम? शबीर अली। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। ठीक है, और आप? मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, हम दोनों क्लास फेलो ही हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं? मैम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिकली अगर हम ओवरऑल इंजीनियरिंग को देखें तो ये तो ख़त्म होती नहीं है, जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल की भी कोई हद नहीं है। आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, भला वो केमिकल की है, मैकेनिकल की है, सिविल की है, कोई भी फील्ड है ना, उसमें इलेक्ट्रिकल का आपको बंदा ज़रूर चाहिए। और ये ऐसी फील्ड है ये अपनी फील्ड के रेलिवेंट बंदा ही काम कर सकता है, इसके अलावा आप किसी भी बंदे को हायर नहीं कर सकते। सिविल का काम तो हर फील्ड में होता है ना, जिसका काम होता है वही करता है। नहीं मैम, देखें ना, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आप केमिकल का लगा लें, इसमें केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी बेसिकली ऐड हो सकते हैं जो BS केमिस्ट्री करते हैं। सिविल वालों में भी आप कोई भी फील्ड मतलब ये रेलिवेंट फील्ड के उठा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल वो वाइज फील्ड है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल का ही रिक्वायरमेंट बनना चाहिए। क्या स्कोप है आपकी इस डिग्री का, इस फील्ड का क्या स्कोप है, क्या सर्व कर सकते हैं, क्या आपने कोई नया काम किया है, कोई मतलब आपके आइडियाज़ हैं? जी मैम, बेसिकली आजकल के दौर में अगर हम देखें कि तो सोलर पैनल का बेसिकली काम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड में, तो हम बेसिकली हम ग्रीन मीटर का काम भी कर रहे हैं और सोलर पैनल वगैरह भी इंस्टॉल वगैरह कर रहे हैं। ग्रीन मीटर का फ़ायदा होता है? जी मैम, ग्रीन मीटर का बेसिकली ग्रीन मीटर का ही मेरा ख्याल है ज़्यादा फ़ायदा है। अब कई लोग ये होते हैं कि वो अपने ग्रीन मीटर इंस्टॉल करवा लेते, ग्रीन मीटर जब इंस्टॉल करवाते हैं तो वो वापटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बदले में अब ये भी रूल आ गया, मैं बेसिकली आपको चलो न्यूज़ चैनल में आपको लोगों को ये बता दूं कि ये यूनिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो 3 महीने तक ये अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें और इनके यूनिट वापडा की तरफ ज़्यादा हैं तो ये अपना चेक ले सकते हैं। ये बात लोगों को पता नहीं है बेसिकली, लेकिन वो अपना चेक ले सकते हैं पैसों की सूरत में। यानी अगर यूनिट हम वापडा को बेचेंगे तो हम वो चेक के थ्रू पैसे ले, चेक के थ्रू पैसे ले, ये आपको बताएंगे नहीं। बहुत कम है कि लोगों को ये बताते हैं कि भाई आप सिर्फ यूनिट ही ले सकते हैं, लेकिन आप उसका अपना प्रॉपर पैसों का चेक ले सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा आप बताएँ क्या आता है, क्या सुना सकते हैं? मैं शाकिर शिजाबादी का शेर सुना सकता हूँ क्योंकि मैं खुद शिजाबाद से हूँ। शाला जगते शाकिर जिंदा रामे तो नाज है कौम सराकी दा। मुझे लगा बड़ी तैयारी की है, कोई लंबा चौड़ा शेर होगा। शाकिर शिजाबादी आपके फेवरेट शायर हैं? जी जी। उनकी शायरी की क्या बात आपको पसंद है? एक तो वो सराइकी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सराइकी को प्रमोट करते हैं। सराइकी के हवाले से जो शेर वो मतलब कि जो सराइकी में लोगों का दर्द होता है ना, उसको शायरी में बयान करते हैं। सराइकी में दर्द होता है? जी। पंजाबी में नहीं होता? तो पंजाबी में तो पंजाबी जाने, हम तो सराइकी है ना, हम तो सराइकी में ही बोलेंगे ना। अच्छा, सराइकी कैसी ज़ुबान है? वैसे लोग कहते हैं मीठी ज़ुबान है। सराइकी सही कहते हैं, मीठी ज़ुबान। मीठी है, चीनी खा के बोलते हैं आप? नहीं, सराइकी का जो लहजा है ना वो बोलने का थोड़ा सा अलग है पंजाबी के। पैगाम दे सकते हैं सराइकी में? सराइकिस्तान जिंदाबाद। ना ना, कोई सराइकी आवाम को पैगाम, अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को? नहीं, क्या पैगाम है? सराइकी कौम को। अच्छा, सराइकी कौम को पैगाम, कौम की बेहतरी के लिए, सराइकी के लिए ये है कि अपने हक के लिए उठें। हाँ, मैं कह रही हूँ सराइकी में बोलें, पैगाम सराइकी में दे। सराइकी दो। यस, सराइकी देओ। मैं ये आदा पिया कि सराइकी जेड़ा ना अपने हक किते उठन, अपना जेड़ा सराइकिस्तान जेड़ा सूबा है उनके हक किते उठन, अपना सराइकिस्तान सूबा बनवावन। गुड।
जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने आज एक सवाल किया था कि अगर एक अंडा 5 मिनट में उबलता है तो 2 अंडे कितनी देर में उबलेंगे, तो उसका राइट आंसर था कि 5 मिनट में ही उबलेंगे। और आज हमने सवाल गलत लोगों से कर लिया था, इंजीनियर से कर लिया था, जो हर वक्त हिसाब किताब और इन चीज़ों में ही रहते हैं, और उन्होंने हमें फट से इसका सही जवाब दे दिया था, जो सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।